नमस्कार भक्तों, जय श्री महाकाली। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। भक्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि जिसके इस्तेमाल से घर बैठे शत्रु का आप विनाश कर सकते हैं। भक्तों आज तक आपने YouTube पर बहुत ऐसे शत्रु मारण के टोटके, शत्रु मारण के उपाय और शत्रु मारण के मंत्र के वीडियो देखे होंगे। अगर आपने देख करके थक गए हैं, आज तक आपका काम नहीं बन पाया और आप हर तरफ से निराश होकर हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार आई हैं, नए दफा आई हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भक्तों आज हम आपको एक ऐसा सच्चा अचूक महाप्रचंड बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि बताएंगे जो कि शत्रु के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। शत्रु को आप पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं भक्तों, और आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं, उसकी जिंदगी को आप झंड कर सकते हैं और आप उसका खात्मा कर सकते हैं भक्तों, सच्चे तरीके के साथ घर बैठे इस विधि के इस्तेमाल से। यानी कि अपनी समस्या का समाधान खुद अपने हाथों से निकाल सकते हैं भक्तों आपको मैं जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप यह विधि बताऊंगा, आपको विधि को समझना है। विधि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपको यह विधि करना है। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करना, इसलिए कि नहीं मेरा व्यू और वॉच टाइम बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए कि विधि के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी और जल्द से जल्द आप अपने शत्रु से छुटकारा पाने में सफल हो जाएंगे। भक्तों अगर आपका शत्रु आपका जान माल का शत्रु है, आपके जो परिवार वाले सदस्य हैं मेरे प्यारे भक्तों, उनका भी जान माल का शत्रु है और आपको वह बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपसे वह पैसों में, रुपयों में और शक्ति में ज्यादा शक्तिशाली है और आप उसका मुकाबला करने में असमर्थ है और आप चाहते हैं बिना पैसा खर्चा किए सच्चे तरीके के साथ अपने शत्रु को मनचाही सजा देना, तो भक्तों आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है और आपको मैं जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप ये विधि करना है। विधि को करने से पहले आपको स्नान करने की आवश्यकता होगी। स्नान करने के बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर भक्तों आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, स्वच्छ कपड़ा, स्नान अच्छे तरीके से करना और आपको शुद्ध होकर यह विधि करना है। क्योंकि जो शमशान के देव हर हर महादेव है, उनके जो रुद्र अवतार है बाबा काल भैरव, उनका पावरफुल विधि है जो काम करता है। आप शत्रु को इससे पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं और आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं। ठीक है भक्तों, विधि के इस्तेमाल से आपको सबसे पहले विधि को करने के लिए अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है। जो सामान आपको चाहिए विधि को करने के लिए वह 2 हरी मिर्ची, 1 काले रंग का मार्कर, 1 लाल रंग का कपड़ा और आपको 1 कील लेनी है भक्तों। और मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप अब यह विधि बताऊंगा, आपको उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप विधि को जानना है और गारंटी के साथ आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं भक्तों बिना पैसा खर्चा के विधि काम करता है। घर पर जिस स्थान पर विधि कर रही है, आपको एकांत स्थान पर भक्तों बैठ जाना है और अब मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप यह विधि बताऊंगा, आपको उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप यह विधि करना है। आइए जानते हैं विधि को करने का तरीका। विधि को करने से पहले सबसे पहले जिस स्थान पर बैठ गए सामान लेकर वहां पर 7 बार ऐसा आपको बोलना होगा, ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए इस शत्रु विनाशक महाकाली का जो मंत्र है इसका जाप करता हूं, ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इसे स्टेप बाय स्टेप 7 बार आपको सामान लेकर उस स्थान पर बैठ जाना है जहां पर विधि कर रहे हैं घर बैठे एकांत स्थान पर, और वहां पर बैठने के साथ ही आपको ये 7 बार मंत्र बोल देना है। यानी विधि का आपको स्टार्ट शुरू कर देना है। विधि स्टार्ट हो जाएगी मंत्र का जाप करने के बाद में। उसके बाद में सबसे पहले 2 हरी मिर्ची पर, 1 पर दुश्मन का नाम और 1 पर दुश्मन का नाम के द्वारा जो उसका राशिफल होता है वह राशिफल लिखे, और जो आपने कील लिया है वह कील आपको भक्तों उस राशिफल वाले हरी मिर्ची पर, राशिफल वाले हरी मिर्ची पर आपको कील को आर पार पहले चुबा देना है। उसके बाद में आपको नाम वाले पर चुबा देना है भक्तों। सच्चे तरीके के साथ करना विधि। गलत मनोकामना, मनसा, मन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति गलत बनकर परेशान करता है, जो दुश्मन है आपका और उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, नाक में दम कर दिया है, शत्रु ने जीना मुश्किल कर दिया है, तो आप जरूर करिए विधि। उसके बाद में कील को आपको एक सीरीज में एक साथ चुबाना है। पहले राशिफल वाली हरी मिर्ची पर जहां पर शत्रु का नाम, उसके बाद उस हरी मिर्ची पर, और आपको समझदारी से करना, आपके हाथ में ना चुभे। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों वह हरी मिर्ची को आपको अभिमंत्रित करना है। इसके लिए आपको वह जो यंत्र है, देखो भक्तों कील हरी मिर्ची अंदर डालने के बाद वही यंत्र बन जाएगा, तो आपको उसको अभिमंत्रित कर लेना है सच्चे तरीके के साथ। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों अभिमंत्रित करने के लिए आपको मंत्र का जाप करना होगा। तो किस प्रकार अभिमंत्रित होगा,
आइए मैं आपको मंत्र बता देता हूं। ओम श्री भैरवाय नमः, यह वो मंत्र है। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं भक्तों। ओम श्री भैरवाय नमः। यह जो मंत्र है बाबा काल भैरव का शत्रु को खत्म करने का मंत्र है। पर इसका जाप आपको किस प्रकार करना है, आपको 5 बार उसको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक बार मंत्र बोल देना, स्टेप बाय स्टेप 5 बार घुमाकर मंत्र बोल देना 5 बार। जैसे घड़ी का सुबह क्लॉकवाइज घूमता है बिल्कुल उसी प्रकार। उसके बाद में आपको वह 2 हरी मिर्ची अभिमंत्रित हो जाएगी, तो उसको आपको काले रंग के मार्कर के समेत वह जो वस्त्र आपने लिया है उसमें रख दे। वस्त्र के अंदर जो लाल कपड़ा है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों उसके अंदर रख दे। अगर आपके पास लाल कपड़े की व्यवस्था ना बैठे तो आपको काले रंग का कपड़ा ले लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है भक्तों। आपको वो जो सामान है वह जो सामान आपको उसके अंदर रख देना है, ठीक है, काले रंग के मार्कर के समेत। और उसके ऊपर गांठ मार ले कपड़े के ऊपर, उसको पोटली के रूप में बना ले, कहने का अर्थ यह है। और आपको उस पोटली को, उस कपड़े को जहां पर उसके अंदर सामग्रियां हैं उस पर गांठ लगाइए, उसको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखे और उसकी तरफ एक बार देखकर मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। और भक्तों सच्ची बात यही है कि काम बनता है, आपका जो काम करने का मनोकामना है वह सही होना चाहिए भक्तों। उसके बाद में आपको उस पोटली को एक बार फिर से अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। पिछली बार 5 बार घुमाया, आपके पास 7 बार घुमाए। घुमाते वक्त एक बार घुमाया, भैरव मंत्र का जाप करें। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस प्रकार वह मंत्र है। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं। ओम श्री भैरवाय नमः, स्टेप बाय स्टेप 7 बार करें। उसके बाद में भक्तों आपको करना क्या है, आपका 90% काम बन जाएगा। उसके बाद में आपको वह जो सामान है पोटली है जिसके अंदर सामग्रियां हैं उसको उसके अंदर पड़ी रहने दे, गांठ कष्टी मारना। जब तक आप यह विधि करते हैं तब तक वह गांठ खुलनी नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको वह सामान चाराली के स्थान पर चौरास्ते पर फेंक देना है, शत्रु का नाम बोलकर एकांत स्थान पर बस विधि करना, इतना ध्यान रखना। और बिना पैसा खर्चा किए शत्रु खत्म हो जाएगा भक्तों। आज के लिए इतना ही। चाराली घाट चौरास्ता होता है भक्तों। और कभी भी अपने जीवन में घमंड मत करना, अगर शत्रु कम करना चाहते हैं तो घमंड कभी भी मत करना, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे। आप दिखावा घमंड करोगे तो शत्रु बनेंगे। और भक्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं, घमंड करोगे तो शत्रु बनेगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे रिश्तेदारी तुम बढ़ाइए, तत्काल आपके शत्रु बनने कम हो जाएंगे। फिर भी कोई जालिम दुश्मन आपको बार बार परेशान करता है तो उसकी परेशानी से निजात प्राप्त पाने के लिए यह विधि आपके लिए मैं लेकर आया हूं भक्तों। आज के लिए इतना ही। आपके जीवन में और कोई समस्या है, जैसे वशीकरण करवाना, वशीकरण तुलवाना, सौतन से छुटकारा, दुश्मन से परेशानी, व्यापार में नफा नुकसान है, या फिर स्त्री पुरुष के गुप्त दोष है, सभी प्रकार की समस्या समाधान आपको महानगौरी बाबा जी देंगे। महाकाली के आश्रम के द्वारा एक बार संपर्क जरूर करें भक्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री महाकाली लिखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरे प्रिय माताओं और बहनों कठिन दिनों में विधि का इस्तेमाल मत करना और तत्काल शत्रु को आप खत्म कर सकते हैं भक्तों। और अपने जीवन में कभी दिखावा मत करना। किसी अच्छे आदमी को परेशान करने के लिए विधि करोगे, गलत आदमी के लिए करोगे, जो गलत व्यक्ति है, जो आपको गलत बनकर दुश्मन बनकर परेशान करता है तो उसके लिए काम कर जाएगा। अच्छे आदमी को परेशान करने के लिए अगर आप विधि करोगे तो विधि का गलत असर आपके ऊपर हो जाएगा और आप पाप के भागी बन सकते हैं। इसलिए किसी को बेवजह परेशान करने के लिए मत करना। शत्रु ऐसा होना चाहिए जिससे आपका कोई लेन देन नहीं है, फिर भी जान माल का शत्रु बन गया है। ऐसे शत्रु के लिए आप जरूर करें, तत्काल शत्रु का खात्मा हो जाएगा भक्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाली।